जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि पोलैंड का वर्क परमिट सिर्फ 30,000 रुपये में। असल में ये कहानी है मेरे एक दोस्त की जिसका नाम है यासर अली। यासर अली साहब मेरा दोस्त भी है, लेकिन उसने मुझसे मशवरा किया बगैर एक बंदे को 30,000 रुपये दी, क्योंकि उस बंदे ने बोला कि आप मुझे 30,000 रुपये सेंड करो, मैं आपको पोलैंड का वर्क परमिट निकाल के देता हूँ। इसके बाद आप मेडिकल करोगे और इसके बाद ये होगा वो होगा, फिर आप मुझे जितनी भी पोलैंड वर्क परमिट की फ़ीस है आप मुझे इंस्टॉलमेंट में देना, जब आप वहाँ चले जाओ तो आप मुझे अपनी सैलरी से कट करके थोड़े थोड़े पैसे दे देना। तो कहानी तो बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। असल में मेरे दोस्त के साथ, जिसने मुझसे मशवरा नहीं किया, यासर अली साहब, उनके साथ हो गया स्कैम। और जब उन्होंने मुझे बोला कि भाई देखो मुझे 30,000 रुपये में वर्क परमिट मिला है और आगे ये होगा वो होगा, तो मैंने उसको बोला आप मुझे वर्क परमिट तो भेजो। और जब मैंने वर्क परमिट चेक किया तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यासिर साहब आपके 30,000 रुपये तो ज़ाया हो गए। कहता है क्यों? मैंने कहा यार ये वर्क परमिट जेली है। ठीक है, तो ये एक माफिया बहुत ही ज़्यादा सरगर्म है। बहुत सारे लोगों को फेसबुक टिकटॉक वगैरह पे मैसेज आते हैं कि भाई वर्क यूरोप का वर्क परमिट 30,000 एडवांस बाकी इंस्टॉलमेंट में, या 50,000 एडवांस बाकी इंस्टॉलमेंट में। पुर्तगाल का आजकल बहुत चल रहा है कि पुर्तगाल का वर्क परमिट, पोलैंड का, आइलैंड का, फिनलैंड का, बहुत सारी जगहों का वर्क परमिट। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये एक वीडियो मालूमाती शेयर कर लूँ और आप लोगों को समझा दूँ कि भाई देखो अभी ये जो पॉलिश यानी कि पोलैंड का वर्क परमिट है, इसका मसला ये है कि इनकी कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जैसे दुबई वगैरह की होती है कि वहाँ जाके आप अपना वर्क परमिट ट्रेस भी कर सकते हैं, अपना ट्रैक भी कर सकते हैं, वहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर दे के ये चेक कर भी सकते हैं कि आपका वर्क परमिट इशू है, नहीं इशू है, या वीज़ा आपका जेन्युइन है, 2 नंबर है। और दूसरी मज़े की बात ये होती है कि ये जो पोलैंड का वर्क परमिट होता है ये पोलिश लैंग्वेज में होता है, टोटली पोलिश लैंग्वेज में, इसमें कोई इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी नहीं होता है। इसलिए अगला ये समझता है कि भाई ये मुझे वाकई पोलैंड का वर्क परमिट मिल गया है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे इसको पकड़ा। हालांकि जिसने ये वर्क परमिट बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है, लेकिन ये है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल की आंख से देखोगे तो आप भी जान सकते हो कि ये परमिट ओरिजिनल है या फेक है। तो यासर अली भाई साहब को मैंने कैसे बताया कि ये फेक है। सबसे पहले देखें, ये जो पोलैंड का जो इंतखाबी निशान है, ठीक है, जो कि हर उनकी गवर्नमेंट के पेपर पे होता है, ये जो एक छोटा सा बाज सा बना हुआ है, ठीक है। जब देखे, मैंने पहले इधर से ही पकड़ लिया था, जब मैंने इसको बड़ा किया तो बड़ा करता हूं मैं आप लोगों के सामने और आप लोगों को दिखाता हूं। जब मैंने इसको बड़ा किया तो देखें डब्ल्यू का जो ये जो पहला डब्ल्यू है, जहां से डब्ल्यू स्टार्ट हो रहा है, इसका ये आधा ये कटा हुआ है। कटा हुआ का मकसद ये है कि ये किसी ने यहाँ से पिक्चर उठाई है और इधर इसने एडिट किया है, क्योंकि माहिर तो बहुत बैठे हुए हैं, तो माहिर ने एडिट करते वक्त उससे छोटी सी मिस्टेक हो गई, डब्ल्यू का ये डब्ल्यू गायब हो गया। हालांकि ये ऑफिशियल पोलैंड का है तो यहाँ पर डब्ल्यू मुकम्मल होना चाहिए था, पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जब देखे मैंने इसको जूम किया तो राइटिंग बिल्कुल उसी तरह है, राइटिंग में कोई फर्क नहीं आया क्योंकि राइटिंग जेन्युइन है। लेकिन पिक्चर में, ये देख रहे हैं आप पिक्चर में और इसके डब्ल्यू में फर्क आ गया है, ठीक है। तो यहां से मैंने पकड़ लिया था कि ये 2 नंबर है, पहली बात हो गई, किसी ने पिक्चर उठा के लगाया। दूसरी बात इसमें यह है कि देखिए ये वोजवीदो मोजबीकी, इस शहर का, इस सिटी का ये वर्क परमिट है, ठीक है मेरे भाइयों। तो यहां पर तो ये हो गई मेरे भाई पहली पहचान कि यहाँ पर इस बंदे ने एडिटिंग की हुई है, ठीक है मेरे भाइयों। अभी आपको लेके चलता हूँ और जगह पर कि और कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप भी अगर पोलैंड का वर्क परमिट चेक करते हैं तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। बाकी ये पोलैंड का जो वर्क परमिट है ये सारा प्रोफेशनल है, यहाँ पर इसने थोड़ी एडिटिंग की है। थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, देखिए। और दूसरी बात यह कि वर्क परमिट हमेशा 2 पेपर्स पे होता है, ठीक है। यहाँ पर इसने टोटल 6 पेपर भेजे हैं। 6 पेपर का कोई वर्क परमिट नहीं होता, 2 पेपर का होता है, ठीक है। और जो मैं आपको समझा रहा था कि जिस सिटी से ये इशू हुआ है, देखिए वो जीवूदा मिज़वोकी, इधर से ये इशू हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इस सिटी से ये वर्क परमिट इशू हुआ है तो इसी सिटी की यहाँ पर स्टंप लगेगी, ठीक है। वो मैं आपको समझाता हूँ अभी कैसे। देखिए इस सिटी से ये इशू हुआ है तो यहाँ पर देखो ये एक वर्क परमिट का मैंने सैंपल निकाला हुआ है,
तो वर्क परमिट के जो दूसरा पेज होगा, दूसरे पेज पे देखे वो जीदो मोजवी की ये स्टंप लगी हुई है, यानी कि इस सिटी से ये वर्क परमिट इशू हुआ है, तो यहां पर भी जो है इसकी स्टंप होनी चाहिए दूसरे पेज पे। तो जब दूसरे पेज पे हम, और एक और जरूरी बात देखिए, जितने भी वर्क परमिट होंगे उस पे ये ईमेल एड्रेस नहीं होगा। यहां पर ईमेल एड्रेस उसने इसलिए दिया हुआ है कि अगर ये बंदा ईमेल करना चाहे कि भाई ये वर्क परमिट ओरिजिनल है या फेक, तो आगे से उसी बंदे का ये ईमेल एड्रेस है, वही बंदा इसको बोलेगा कि भाई ये ओरिजिनल है, हमारी ये कंपनी है, आपका बिल्कुल ओके है। तो यानी कि और पैसे बटोरने का ये एक तरीका है। ठीक है मेरे भाइयों, अगर आपके पास थोड़े से पैसे होंगे और अगर आपका जेन्युइन है तो आप कॉल करेंगे, जो कॉल नंबर उन्होंने दिया होता है वर्क परमिट पर, तो उस दर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, तो वो आपको ये बताएंगे कि हाँ भाई आपका वर्क परमिट ओरिजिनल है, हमारी कंपनी का ये फ़ोन नंबर है, आप हमसे बात कर रहे हैं, आपका ये नाम है, हमने आपके लिए वर्क परमिट इशू किया है। नहीं तो फिर वो आपको बता देंगे कि हम आपको नहीं जानते, कोई वर्क परमिट नहीं है। लेकिन ये जो ईमेल एड्रेस दिया, तो ईमेल एड्रेस का मतलब ये है कि ये बंदा ईमेल करेगा और हम इसको और पैसों में फंसाएंगे। नीचे आ जाएंगे तो यहां पर मैंने फिर और कैसे पकड़ा, अभी देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, फिर आपको समझ आएगी कि मैंने इसको कैसे पकड़ा। यहां पर मैं इसको करता हूं, देखें बड़ा, जब मैंने इसको जूम किया, जूम करने के बाद आप देखें यहां पर जो स्टंप है, ये देखिए ZUP, फिर इसका कलर चेंज है, ठीक है, फिर यहां पर और इसका कलर चेंज है। यहां पर जो साइन हुआ है वो साइन भी पिक्चर है, पिक्चर उठा के यहां पर लगाई गई है, यानी कि ये एडिट हुआ है। ठीक है, फिर यहां पर देख लें, फिर यहां पर देख लें, यानी कि साफ जाहिर होता है कि ये 2 नंबर है। ठीक है, और मजे की बात यह है कि यहां पर उस सिटी का, जिस सिटी से ये इशू हुआ है, उस सिटी की यहां पर कोई स्टंप नहीं है। यहां पर एक स्टंप होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टंप यहां पर लगी होनी चाहिए क्योंकि इस सिटी से ये इशू हुआ है। ठीक है मेरे भाइयों, स्टंप नहीं है। फिर नीचे आ जाएं, फिर यहां पर देखें ये इसका तीसरा पेज आ चुका है। जब तीसरे पेज को मैं बड़ा करता हूं तो तीसरे पेज को बड़ा करने के बाद यहां आपको और मिस्टेक नजर आएंगी। स्टंप है तो भाई स्टंप पूरी लगनी चाहिए। स्टंप के ऊपर देखें ये P का आधा हिस्सा कटा हुआ है, S का कटा हुआ है। ठीक है, यहां पर हिस्से इसके कटे हुए हैं, यहां पर शुरू में क्या है वो भी कुछ समझिए। और यहां पर राइटिंग फिर चेंज हो गई है, राइटिंग का जो कलर है वो फिर चेंज हो गया है। यहां पर फिर स्टंप आधी है, यहां से देखिए आधी स्टंप बिल्कुल गायब है, यहां पर स्टंप बिल्कुल गायब है। और यहां पर जो दस्तखत हुआ है, दस्तखत भी ऊपर से बिल्कुल गायब है, यानी कि मुकम्मल दस्तखत, यानी कि दस्तखत की पिक्चर भी उठा के यहां पर लगाई गई है। ठीक है मेरे भाइयों, और फिर नीचे आते जाएं तो यहां पर बाकी तो सब उसने ओरिजिनल बनाया, लेकिन यहां पर उससे जो मिस्टेक हुई हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये अभी इसका चौथा पेज है। चौथे पेज पे देखें यहां पर बिल्कुल स्टंप गायब हो गई है। ठीक है, यहां पर भी गायब हो गई है, यानी कि स्टंप बिल्कुल 2 नंबर है। स्टंप का पेपर उठाया कहीं से, उसने स्टंप की पिक्चर इमेज उठाई और यहां पर उसने एडिट कर दिया। यहां पर फिर जिस बंदे का साइन है वो साइन यहां से फिर गायब है। देखें ये साइन बिल्कुल गायब है, राइटिंग में देखें बिल्कुल प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप प्रोफेशनल नहीं है और हम जैसे प्रोफेशनल की आंख से आप देखेंगे तो आपको सारी कहानी का समझ आएगा कि ये कितनी बड़ी कहानी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी देखें इसकी बहुत सारी मिस्टेक हैं। यहाँ पर आप देखते जाएं, ये देखें ये MRS, इसको देखें कितना गाढ़ा है, बाकी देखें सब कुछ बिल्कुल हल्का है, यानी कि पिक्चर उठा के यहाँ पर इमेज उठा के यहाँ पर लगाई गई हैं। ठीक है मेरे भाइयों, तो यहाँ पर आखिर में फिर देखें, यहाँ पर फिर स्टंप देखें, इसकी बिल्कुल स्टंप चेंज है। यहाँ पर नंबर भी बिल्कुल उल्टे पुल्टे लगे हुए हैं। यहाँ पर देखें PIASECZ ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर T कहाँ जा रहा है, देखें यहाँ स्टंप, तो ये टोटली मेरे भाइयों फेक है। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरे भाइयों सिर्फ और सिर्फ ये था कि जितने भी हमारे दोस्त हजरात हैं और जिनको भाई परमिट आ रहे हैं कि भाई पोलैंड का आ गया, इतने पैसे जमा करा दो, फिर ये हरबा करते हैं कि फलानी मेडिकल है, लेबॉर्ट्री इस्लामाबाद में, लाहौर में, वहाँ पर आप जाएंगे मेडिकल करवाएंगे, 14-15 हज़ार आपसे वो लेंगे, उधर भी इनकी कमीशन होती है 10,000, 8,000, 5,000, यहाँ से भी 30-40 हज़ार रुपये आपसे ले रहे हैं। फिर आपको वर्क परमिट देंगे, आपको बोलेंगे वर्क परमिट आपका इशू हो गया, अभी आप 2 लाख रुपए जमा करा दें, फिर आपका टिकट हम करेंगे 3 लाख रुपए और जमा करा दें। फिर जब आप ये वर्क परमिट लेके जाओगे एम्बेसी में, या फॉर एग्जांपल जब फ्लाइट पकड़ोगे तो आप वहां पर खुद घेरे जाओगे कि भाई आप 2 नंबर वर्क परमिट पर या 2 नंबर कागज पर आप यूरोप जा रहे हो।
ठीक है, फिर आप उधर FIA वगैरह को क्या बोलोगे कि भाई मेरे साथ क्या हुआ है। तो ये एक माफिया सरगर्म है दुबई में भी, पाकिस्तान में भी, बहुत सारी जगह पर। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। हालांकि माफिया अगर ये वीडियो देखेगा तो बहुत गर्म होगा कि इस बंदे ने बहुत नाजायज़ किया हमारे साथ, लेकिन मेरा काम यह है कि आप लोगों को कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन देना। हाजिर हूँगा नई वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।